तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि फुसिकोरो यूजी से कहता है कि अब जुजुत्सु नियम के अनुसार मुझे तुम्हें मारना होगा क्योंकि वो श्रापित शक्ति तुम्हारे अंदर है। तो यूजी बोलता है कि मैं एकदम से सही हूँ, मैं उस श्रापित शक्ति के कंट्रोल में नहीं हूँ। और दूसरी बात, हम दोनों को अभी हॉस्पिटल की ज़रूरत है क्योंकि हम दोनों की हालत ही बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो यहाँ पर फुसिकोरो सोचता है कि ये क्या हो रहा है, क्या ये सकुना है या फिर यूजी है। तो इतने में यहाँ पर गोजो की एंट्री हो जाती है और गोजो फुसिकोरो से कहता है कि तुम्हारी हालत तो बहुत ख़राब है। तो फुसिकोरो कहता है कि गोजो सर, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो गोजो कहता है कि तुम्हें तो पता ही है हमारे सीनियर उस श्रापित चीज़ को लेकर कितने ज़्यादा सीरियस हैं, तो बताओ वो श्रापित चीज़ अब कहाँ पर है। तो यूजी कहता है कि उस श्रापित चीज़ को तो मैंने अभी निगल लिया है। तो गोजो यूजी के पास आता है और कहता है कि बहुत बढ़िया, तुम दोनों तो अब कंबाइन हो चुके हो। गोजो यूजी से कहता है कि क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगे, क्या तुम 10 सेकंड के लिए उस श्रापित चीज़ को अपने ऊपर कंट्रोल पाने दोगे। तो यूजी कहता है कि हाँ, क्यों नहीं। उसके बाद गोजो अपने हाथ में जो मिठाई होती है वो फुसिकोरो को पकड़ाता है और कहता है इस मिठाई का ध्यान रखना क्योंकि ये केवल यहीं पर मिलती है और मुझे सफ़र में बहुत ज़्यादा भूख लगती है। उसके बाद हम देखते हैं कि यूजी की बॉडी पर सकुना कंट्रोल पा लेता है और वो गोजो के ऊपर हमला करता है, लेकिन गोजो उसके अटैक से बच जाता है और उन दोनों की लड़ाई होती है। लेकिन सकुना गोजो को टच भी नहीं कर पाता है क्योंकि गोजो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। उसके बाद गोजो कहता है कि मेरा स्टूडेंट यहाँ पर खड़ा हुआ है, इसलिए मुझे भी कुछ दम दिखाना होगा। और फिर सकुना कहता है कि चाहे टाइम कोई भी हो, ये जुजुत्सु के जादूगर मुझे नहीं जीने देंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि सकुना गोजो पर एक पावरफुल अटैक करता है। फिर गोजो बोलता है 8, 9 और 10, टाइम समाप्त हुआ। और उसके बाद हम देखते हैं कि यूजी वापस से अपनी बॉडी पर कंट्रोल पाने लगता है और वो अपनी बॉडी पर कंट्रोल पा लेता है। इसे देखकर गोजो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है क्योंकि ये कई हज़ारों सालों में एक बार हुआ है जब कोई सकुना को कंट्रोल कर पाता है। उसके बाद गोजो यूजी के माथे पर 2 अंगुली रखता है और उसे बेहोश कर देता है। उसके बाद वो अपने स्टूडेंट यानी कि फुसिकोरो से पूछता है कि बताओ अब इसके साथ क्या किया जाए। तो फुसिकोरो कहता है कि हमें इसकी मदद करनी चाहिए और इसे मारना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर गोजो हंसने लगता है और कहता है कि मेरे प्यारे स्टूडेंट ने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है तो मुझे उसकी मदद तो करनी ही पड़ेगी। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें वापस से वही कमरा दिखाया जाता है जो कि एपिसोड 1 में दिखाया गया था। और वहाँ पर दोनों बात कर रहे होते हैं, यूजी और गोजो। तो गोजो सकुना की उंगली को उछालता है और उसके ऊपर एक पावरफुल अटैक करता है और उसे कहता है कि देखो, इस अंगुली को कुछ भी नहीं हुआ। तो इससे पता लगता है कि ये अंगुलियां तबाह नहीं की जा सकती। और गोजो यूजी से कहता है कि मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा, लेकिन हमारे सीनियर के द्वारा हम तुम्हें 2 ऑप्शन देते हैं, या तो तुम अभी मर जाओ या फिर सकुना की सारी अंगुली 20 की 20 उंगली खाकर मरो। तो यूजी कहता है कि क्या दोनों हाथ और पैर की। तो गोजो कहता है कि नहीं, सकुना के 4 हाथ हैं और उन चारों हाथों की अंगुली खाने के बाद तुम्हारे अंदर सकुना की पूरी पावर आ जाएगी और जब हम तुम्हें मारेंगे तब सकुना भी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो यूजी भी यहाँ पर राज़ी हो जाता है और उसके बाद सीन चेंज होता है और हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सासाकी और हिगाची होते हैं और सासाकी बैठी हुई होती है और कह रही होती है कि ये सब मेरी गलती है, ना ही तो मैं उस अंगुली को खोलती और ना ही ये सब होता है। तो यूजी कहता है कि ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये गलती मेरी है, वो श्रापित चीज़ मुझे तुम्हें नहीं देनी चाहिए थी। तो उसके बाद यूजी सासाकी से कहता है कि हिगोची जल्दी ठीक हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर एक जुजुत्सु टेक का जादूगर आया हुआ है जो इसे ठीक कर देगा। उसके बाद यूजी वहाँ से चला जाता है और फिर सीन चेंज होता है जहाँ पर हमें यूजी और गोजो दोनों आपस में बात करते हुए दिखाए जाते हैं। तो यूजी गोजो से पूछता है कि क्या इन श्रापित शक्तियों से बहुत लोगों की मौत होती है। तो गोजो कहता है कि हाँ, इन श्रापित शक्तियों से बहुत ज़्यादा लोगों की मौत होती है और ख़ासकर वहाँ जगह जहाँ पर नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा होती है। उसके बाद गोजो यूजी से पूछता है कि बताओ अब तुमने क्या सोचा। तो यूजी अपने दादाजी की अस्थियों के पास जाता है और कहता है कि आपकी आखिरी इच्छा मुझे मार कर रहेगी। और फिर यूजी गोजो से कहता है कि मैं सकुना को पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहता हूँ ताकि आगे जाकर और ज़्यादा क्राइम ना हो। क्राइम से यहाँ पर मेरा मतलब है मौत ना हो। उसके बाद गोजो यूजी को एक और अंगुली देता है जो कि यूजी खा लेता है और गोजो कहता है कि अब इसके पास सकुना की 10% पावर है।
लेकिन हम देखते हैं कि यूजी वापस से अपनी बॉडी पर कंट्रोल कर लेता है और वो सकुना को बाहर नहीं आने देता। उसके बाद गोजो यूजी से कहता है कि अपना बोरिया बिस्तर बांध लो, क्योंकि अब हम टोक्यो जाने वाले हैं। तो यूजी पूछता है कि टोक्यो में हम कहाँ पर जाने वाले हैं। तो गोजो कहता है कि हम जुजुत्सु टेक्के विद्यालय में जाने वाले हैं, जहाँ पर तुम्हें जुजुत्सु के कुछ जादुई मंत्र भी सिखाए जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फुसिकोरो भी आ जाता है, लेकिन वो थोड़ी सही हालत में नहीं होता है, वो थोड़ा घायल होता है। उसके बाद वो तीनों टोक्यो के लिए निकल जाते हैं और वो टोक्यो के उस विद्यालय में पहुंच जाते हैं जिसे हम जुजुत्सु का विद्यालय कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो यूजी होता है उसकी गाल पर से एक मुंह निकलता है जो कि सकुना का होता है, और वो गोजो से कहता है कि मैं जब भी इसकी बॉडी पर कंट्रोल कर लूँगा तो मैं सबसे पहले तुम्हें मारूंगा, क्योंकि तुमने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया है। तो गोजो हंसने लगता है और कहता है कि यह तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं सकुना का दुश्मन हूँ और सकुना मुझे मारना चाहता है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। उसके बाद यूजी और गोजो से पूछता है कि क्या अगर सकुना अपनी पूरी पावर से आपसे लड़े तो वो आपको हरा देगा। तो गोजो कहता है कि हो ही नहीं सकता, मैं सकुना से भी ज़्यादा ताकतवर हूँ। उसके बाद गोजो कहता है कि तुम्हें इस विद्यालय में एडमिशन के लिए हमारे प्रिंसिपल से बात करनी होगी और तुम्हारा एक इंटरव्यू होगा। जो इंटरव्यू तुम पास कर लोगे तो तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद वो दोनों लोग वहाँ पर पहुँचते हैं जहाँ पर प्रिंसिपल होता है, और वो हम देखते हैं कि प्रिंसिपल कुछ गुड्डे वगैरह बना रहा होता है, डॉल वगैरह बना रहा होता है। तो फिर प्रिंसिपल यूजी से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो और एडमिशन क्यों लेना चाहते हो। तो यूजी कहता है कि मुझे जुजुत्सु के मंत्र सीखने हैं इसलिए। तो प्रिंसिपल कहता है कि इन मंत्र को सीखकर तुम क्या करोगे। तो यूजी कहता है कि मेरे दादाजी का एक आखिरी ख्वाहिश थी कि मैं लोगों की मदद करूं। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वो अपने डोल से यूजी पर हमला कर देता है और कहता है कि जब तक तुम सही जवाब नहीं दोगे तब तक ये तुम्हें मारते ही रहेंगे। तब वो यूजी उन डोल से बचते बचाते कहता है कि मैं स्पोर्ट्स में इसलिए नहीं आगे बढ़ा क्योंकि जो स्किल मेरे पास थी वो औरों के पास भी थी, लेकिन सकुना को कंट्रोल करने वाली स्किल केवल मेरे पास है और मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ सकुना को बर्बाद करने के बाद, या मतलब सकुना को मिटाने के बाद। तो यहाँ पर प्रिंसिपल उससे इम्प्रेस हो जाता है और गोजो से कहता है कि इसे अपना रूम दिखा दो, और आज से इसका एडमिशन हो गया। तो यहाँ पर दोनों अपने रूम में चले जाते हैं और हम देखते हैं कि वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि हमें एक फर्स्ट ईयर के थर्ड स्टूडेंट को भी यहाँ पर लाना होगा। तो फिर वो बाहर निकलते हैं और वहाँ पर फुसिकुरो भी होता है, और हम देखते हैं कि फुसिकुरो के रूम के पास ही उन दोनों का रूम होता है। तो फुसिकुरो कहता है कि तुम लोगों ने मेरे रूम के पास ही क्यों लिया, इतने बड़े विद्यालय में तुम्हें और कोई रूम नहीं मिला था क्या। तो गोजो कहता है कि हम तीनों आपस में रहते हैं तो प्यार बढ़ता है, और यहाँ पर वो दोनों कहते हैं कि अब हमें उस स्टूडेंट को लेने के लिए जाना होगा। तो हमें सीन में दिखाया जाता है कि वो जो स्टूडेंट है जो कि फर्स्ट ईयर की थर्ड स्टूडेंट है वो एक लड़की होती है, और यहीं पर एपिसोड का दी एंड हो जाता है। तो अगला एपिसोड जल्दी आने वाला है, तो आप इस सीरीज़ के अंत तक बने रहें। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।